हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं ठीक हूँ। और मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो व्लॉग बना तो था व्लॉग, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बस मसरूफ़ियत थी। बस कुछ काम की मसरूफ़ियत, कुछ बस गुग्गू के बाबा जो हैं वो थोड़े बीमार थे, बस उनके साथ। और बस फिर मैं कभी अम्मी की तरफ, कभी सिस्टर की तरफ, और बस इस तरह ही जो है वो काफ़ी दिन गुजर गए। बस जी, आज का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना है। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, और आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, इसको एंजॉय करना है। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। बस जी, छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज हमने आई थी अपनी अम्मी की तरफ, और क्या से कहते हैं, कुछ दिन स्टे करना था मेरी अपनी अम्मी के घर। और एक जो एक अच्छी सी बहुत अच्छी खुशखबरी है वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस यहाँ पर जो है वो खाना खाने लगे थे। अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, हम लोग लेट ही पहुँचे थे, तो फिर क्या से कहते हैं, खाने का टाइम था तो खाना बना हुआ था। खाने में पुलाव था, चिकन, अम्मी ने मसाला चिकन बनाया हुआ था, साथ में वो था, क्या से कहते हैं, लेग पीस थे। और बहुत मज़े का खाना था, पुलाव बहुत मज़े का बना हुआ था कि ज़ाहिर सी बात है, माँ के हाथ की जो चीज़ बनी हो बहुत अच्छी बनी होती है, तो पुलाव भी बहुत मज़े का बना हुआ था। बस जी, यहाँ पर मैं रायता डाल रही थी और हम जी खाना खा रहे थे। गुग्गू इस वक्त था बाहर, मेरी भतीजों के पास था। उन्हें मैंने कहा था कि आप लोग इसे पकड़ो, चलो मैं खाना खा लेती हूँ। बस यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। और कुछ दिन था, मैंने कहा चलते हैं अम्मी की घर, रहते हैं, जाके एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और क्या से कहते हैं, अपनी भतीजों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उन बस क्या से कहते हैं, तो इसलिए मैं आ गई थी। और नॉर्मली भी वैसे होता है, लेकिन जब आप एडिट करने लग जाओ तो फिर तो बहुत ज़्यादा शोर आने लग जाता है, कभी ची पी चा पू पी, गली से शोर फलाना, और बस फिर बहुत शोर आता है। तो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता कि इंसान खामोशी से एडिट कर लो। ये बहुत मज़े का सब मसाला चिकन बना हुआ था। और क्या से कहते हैं, ये मैं चुन चुन के जो है वो मज़े देखें, फिर आवाज़ों का आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो बस जी, यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, खाना एंजॉय कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे। तो जी, ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहता है, अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, कि इंसान को अच्छी याद रह जाती है। तो बस जी, यहाँ पर हम आए थे, तो फिर क्या से कहते हैं, खाना शाना खाकर मैं खाना ही खाने लगी थी। मैं भी साथ ही खाना खा रही थी, मैं थे, मेरे हस्बैंड थे। और ये जी आ गया मेरा गुग्गू। गुग्गू भी बस जी, जब मैं उसे नज़र ना हूँ तो फ़ौरन वो ढूंढता है कि मम्मा किधर है। तो बस फिर वो फ़ौरन मेरे पास आ जाता है। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर हम लोग बातें कर रहे थे, क्या करना है, किस तरह करना है, क्या क्या रह गया, क्या क्या हो गया। तो बस जी, क्या से कहते हैं, बातें करते रहे खाना साथ साथ। और भतीजा भी मेरी बहुत खुश थी, अम्मी बहुत खुश थी, भाभी बहुत खुश थी, सारे अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश थे, सारे ठीक ठाक हैं। बस आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग अपनी दुआ में सबको याद रखा करें, जिससे मैं अपनी दुआ, अगर मैं दुआ करूँ सबके लिए, वो मेरे हक़ में भी कबूल होगी। ऐसे आप लोग दुआ करेंगे अपने लिए, मेरे लिए, वो भी आपके हक़ में ऑलरेडी कबूल होगी। तो बस जी, खाना मैं खा रही थी, खाना मेरा बहुत लंबा हो गया है। खाना मैं आराम आराम से खा रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे छोड़ के चले गए थे, तो मैंने कहा पहले आप इजीली कैसे कहते हैं, आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। तो बस फिर मैं इसलिए आराम आराम से मैं खाना खा रही थी। तो कैसे कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कि ये काफ़ी दिनों पहले का मेरा ब्लॉग है। उसके बाद तो मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो बस ये खाना खा के बाहर आई, तो गुग्गू के साथ मैंने बातें की, गुग्गू नहीं, सॉरी, ये मिठू से बातें करी थी, क्योंकि मिठू भी मेरे बेटे का नाम बहुत अच्छा लेने लग गया था। अम्मी के घर जब मैं रही हूँ 4-5 दिन मैंने स्टे की है, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह गुग्गू का इतना अच्छा नाम लेता था, प्रॉपर नाम लेता था। तो ये फिर यहाँ पर गुग्गू के खाने का टाइम हो गया। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यहाँ पर अम्मी के घर जितने दिन रही, जो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर सकी, मैंने कहा सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। बस इसको खाना खिला रही थी। और क्या से कहते हैं, अब इसका जो है वो खाना बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो गया है। जो चीज़ें मैं इसे खिलाती थी अब वो नहीं खाता। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो इसको रोटी चावल पे लाती हूँ, वो इसे हल्का का टेस्ट करवाती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर इसको मैं थोड़ी सी छोटी सी रोटी बनाई, मैंने कहा चलो इसे वो खिलाती हूँ, ताकि कम से कम ये खा ले, तो चलो मुझे पता चल जाए कि गुग्गू ने जो है वो खाना खाया है। बाकी चीज़ें जो खाता था वो सब इसने छोड़ दी हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी जी खिचड़ी। बस क्या से कहते हैं, भाभी का थोड़ा पेटा था ऐसे, तो तबीयत उनकी थोड़ी सेट नहीं थी, मैदा से अपसेट हुआ था। तो वो दाल थी खिचड़ी वाली, मैंने कहा लाएँ उसी के अंदर ही चावल थोड़ा सा डाल था, कोई नरम सी खिचड़ी बना देती हूँ, और इस तरह जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ये नेक्स्ट डे है, जब हम लोग शाम के टाइम मैंने गुरु को खाना खिलाया, तो उसी टाइम वो गई हुई थी अपनी मेडिसिन लेने। तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए ना ये बना दूँगी, चले आप ये खाइएगा, ये ज़रूरत से आपके लिए अच्छी होगी, नरम ग़िज़ा।
तो बस यहाँ पर साथ ही मैंने चाय रखी हुई थी और चाय शाम का टाइम था, तो फिर मैंने कहा चाय क्या से कहते हैं, शाम से मुराद के 7-8 बजे हम लोग चाय पीते हैं। उस टाइम शाम को 7 साढ़े 7-8 तक हम चाय पीते हैं। और चाय मैंने बनाई थी सौंफ इलायची वाली, मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो सौंफ इलायची वाली चाय पीते हैं, क्योंकि इसका एक चाय का अपना टेस्ट होता है, इलायची वाली चाय का अपना टेस्ट होता है, सौंफ इलायची का अपना टेस्ट होता है। और सिंपल इन दोनों के बगैर अगर आप खाली पत्ती चाय की डाल के चाय बनाते हैं उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो मुझे सौंफ और इलायची वाली चाय जो है वो बहुत पसंद है, बहुत मज़ा करती है। तो बस ये सुबह के नान बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ना नान निकालती हूँ, नान गर्म करती हूँ और नान हम ना चाय के साथ नान ये गर्म कर लें, बहुत मज़ा आता है। सुबह के बच्चे का नान हो तो अगर वो शाम को चाय के साथ गर्म कर लिए जाए या वैसे भी खाने के साथ गर्म कर लिए जाए तो वो बहुत मज़ा देते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं चाय के अंदर मैंने डाला दूध, क्योंकि आए थे हम लोग जी, मैं आई थी अम्मी के घर, तो बस कैसे कहते हैं फिर थोड़ा बहुत एक इन लोगों का एक था, तो फिर मैंने कहा चले आप लोग ज़्यादा ना काम शाम करें, थोड़ा बहुत जो मेरे से होता है थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गुगू भी मेरे साथ है, तो ज़्यादा जो है वो मैं अब प्रॉपर जैसे अपने घर में तो इंसान को पता होता है, गुगू भी अपने घर में चलो खेलता है इधर उधर, तो मैं आराम से जी काम कर लेती हूँ। लेकिन कहीं जाकर ये बहुत तंग करता है, कहता है कि जी बस मम्मा मुझे गोदी में उठाए रखे और बस मेरे साथ लगी रहे। फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत जो मैं कर सकूँ, मैं चलो जाके तो इनका हाथ बटा दूँ, थोड़ा बहुत बंदा कुछ कर देता है, कुछ पका देता है, चलें चाय शाय बना देते हैं, 100 काम हो जाते हैं किचन में। अगर आप जाओ तो 100 काम नज़र आते हैं, 100 बंदा काम कर देता है। तो बस जी ये मैं दे रही थी देसी घी, और क्योंकि देसी घी मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड पे रखा हुआ था कि मैंने कहा ऐसे फिर वो प्रॉपर डिब्बे के अंदर से निकालना तो वो काफ़ी फिर वो जो है वो हो जाता है। थोड़ा सा ये मैंने साइड में रखा हुआ था कि चलो यही मैं नान के ऊपर लगाती हूँ, और फिर हम शाम को हमने यही खाए, नान थे और चाय मैंने बनाई हुई थी, और फिर हमने चाय पी। तो क्या से कहते हैं बहुत मज़े करते हैं जी शाम की चाय। और बस काइंडली आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर रुक गए हैं, यकीन माने कोई सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा। और काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, तो मेरा कंटेंट मेरा कंटेंट आप लोगों की समझ में आएगा, आप लोग मेरी लाइफ से रिलेट समझेंगे, आप लोग मेरी लाइफ समझेंगे, आप लोग मेरी घर की रूटीन समझेंगे। जब तक आप लोग मुझे चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि भाई क्या कंटेंट है इनका, क्या इनकी वीडियोज़ हैं और क्या इनका जो है वो हाँ सब कुछ है, सब कुछ से मुराद क्या इनका कंटेंट है और क्या इनकी वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देखेंगे तो जो है वो सब्सक्राइब चैनल करेंगे। तो मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बिल्कुल स्टक हो गए हैं, तो इसको ज़रा स्टक को हटाएँ और इसको जो है वो रनिंग की तरफ लाएँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ जाएँ और जी मेरा भी चैनल जो है वो ग्रो करे। तो बस जी यहाँ पर चाय देखें, और ये जो छलपोनी है ये बहुत दूर से आई हुई है बस जी आप पहले 2 मिनट बिल्कुल मैंने देखें पूरी मैंने चाय बनाई अपनी और अम्मी की फ़िलहाल चाय बनाई थी, क्योंकि बाकी तो घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैंने कहा चलो हम ना ये बाकी मैंने साफ़ कर दी, मैंने कहा फटाफट साफ़ कर दो, ये ना और जी पता चल जाए कि जी इसने चाय फेंकी है, शेल्फ़ गंदी कर दी फलाना। तो मैंने फटाफट जी टिशू लिया और मैंने टिशू से फ़ौरन जो है वो मैंने साफ़ कर दी शेल्फ़, और ये अब मैं रखते लगी हूँ सिंक पे, ताकि चलो जी ये चाय शाय पी ले, बाद में जो है वो बर्तन धुल जाएंगे। तो बस फिर मैं यहाँ पर क्या से कहते हैं, और फिर मैंने ये गुगू मेरा आई थिंक फ्रिज खुल के खड़ा था, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग उठे, नाश्ता नुश्ता किया, उसके बाद हम लोग चले गए जी मार्केट, क्योंकि मेरी भतीजों ने कुछ लेना था अपने लिए, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ उनकी चीज़ें मिसिंग थी, उन लोगों ने अपनी चीज़ें लेनी थी, तो फिर वो कह रही थी कि पुप्पो चले आप हमारे साथ आएँ, हम ना कुछ चीज़ें लेनी है ज़रूरी, हम लोग वो ले जी। बस ये हम लोग जा रहे थे मार्केट और मैं गुगू को साथ ले गई थी। मैंने कहा चलो आओ तुम भी साथ आ जाओ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं इसे घर में नज़र ना आऊँ तो ये वैसे ही अपना रोला रप्पा डाल देता है कि जी पता नहीं कहाँ चले गई मेरी मामा जो मुझे नज़र नहीं आ रही। बहरहाल तो फिर हम लोग जी जा रहे थे मार्केट, और रास्ते में मैं जी अपनी थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत अच्छे अच्छे से घर बने हुए थे, और दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला जिनके भी घर है उनको रहना खुशी से आबाद, हंसना बसना अल्लाह ताला उनका घर रखे। बस जी यहाँ पर हम लोग चल रहे थे, और कैसे कहते हैं रास्ते में तो जाते हुए मैं थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, कि जाते हुए ज़रा बंदा ईजी होता है तो बंदा कर लेता है। वापसी में इंसान वैसे थका हुआ होता है तो इंसान ज़्यादा जो है वो क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर हम लोग आई थिंक पहुँच गए, हाँ जी आज ही हम लोग पहुँच गए थे। बस फिर हम लोग यहाँ पर और हम लोग हम लोग देखते शॉपिंग करते हैं, जो मेरे था भतीजे ने शॉपिंग करनी है, शॉप पर चलते हैं, वहाँ पर जाके हमने जो लेना है हम लेते हैं।
बस फिर हम लोग चले गए, हम इनको चाहिए थे बस कुछ चीज़ें वगैरह, तो फिर हमने कहा चलाओ चलते हैं। तो जी अब मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी अम्मी और मेरी भाई जो हैं माशाल्लाह, भाभी बच्चे ये लोग सारे जा रहे हैं उम्रा करने। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बुलाया। अल्लाह ताला ऐसी सआदत सबको नसीब करे, अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए। सबका दिल करता है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनका भी दिल करता है बहुत ज़्यादा कि हम लोग भी जाएँ, और जो लोग देख कर आए हैं उनका दिल और तरह से करता है कि जी हम भी अल्लाह के घर जाएँ। क्योंकि जो देख कर आए हैं उन्हें तो पता है कि अल्लाह ताला के घर की रहमतें, बरकतें, रौनकें क्या क्या हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों का भी दिल करता है कि हम लोग भी जाके देखें कि वहाँ पर क्या रौनकें होती हैं, क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं, कि आप दिल में सोचो बात फ़ौरन पूरी हो जाए। हम अक्सर बेशतर मैं भी अल्लाह के घर जब गई हूँ तो मैंने भी यही सोचा कि इंसान जब सोचता है कि अच्छा अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ मिल जाए, सिर्फ सोचने की बात होती है और वो चीज़ आपके सामने हाजिर होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के घर इतनी रहमतें, यकीन माने कि बस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहमतें, बरकतें कि आप लोग दिल की कहीं बात अगर सोच भी रहे हैं ना, दिल में आपके जो बात हो तो वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। तो वो तो है ही बहुत पाक जगह, बहुत मुबारक जगह है। अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला अपने घर की सआदत नसीब करे। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने कोई सकाफ़ लेने थे, कोई इन लोगों ने अपने वो जो अबाए के ऊपर लेते हैं सकाफ़ वगैरह वो लेने, कोई पोनियाँ शोनियाँ लेनी थी, कोई बस इन लोगों ने अपने अबाए शबाए देखने थे। तो बस जी, तो मैंने इनके साथ मैं आ गई, मैंने कहा चलो आओ लेते हैं। और इन लोगों ने की शॉपिंग क्या करनी थी, तो मैं तो अपनी शॉपिंग गुग्गू की शॉपिंग करने शुरू हो गई। मैं जहाँ पर भी बच्चों के कपड़े मुझे नज़र आते हैं या बच्चों की कोई अच्छे अच्छे सूट लगे होते हैं, कोई भी ऐसे हों या हेड्स हों, तो मैं यही कहती थी कि मैं ना फ़ौरन गुग्गू के लिए ले लूँ। तो बस जी ऐसे हम चल रहे थे तो मैं साथ साथ ना मैं खड़ी होती थी तो मैं गुग्गू के लिए देखती चीज़ें थी। मैंने कहा अच्छा ये सूट देख लूँ, ये सूट देख लूँ। बहरहाल ये मुझे कहती थी पप्पू आ जाओ, पप्पू आ जाओ, पहले हमारी करवा दे शॉपिंग। तो बस जी ये खुशी की बात थी, ये बहुत 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 खुशी की बात थी, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी कि जो लोग अल्लाह के घर जाते हैं अल्लाह ताला उन्हें बुलाते हैं और वो लोग जाते हैं। बाकी जिनके पास भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हों, जो उनके पास बहुत ज़्यादा हो, जिससे आप कह दें कि बहुत पैसा भी हो लेकिन बुलावा नहीं होता, तो जिनके पास अल्लाह ताला ने अगर बुलावा भी दिया हुआ है अल्लाह ताला बस उनका आना जाना कबूल करे। और जिस तरह मेरी भी फैमिली जा रही है, अल्लाह ताला इनका भी वहाँ पर जाना, पढ़ना, इबादत करना, आना सब कुछ अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला इनके ऊपर अपनी खास रहमतें नाज़िल करे। अल्लाह ताला बस हर तरह की बुरी नज़र से बचा के रखे, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना तो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, ये मोस्टली एक बात यही है। और जब आप के ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है कि आप डाउन हो जाते हैं तो वो फिर लोग आपकी उसी में ना आपको पैसे मेरे ना डबल पर्स में से कर निकालने। देते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था हो पहले गया ज़रा वो हो हल्का गया। सा एक एक वक्त होता है शॉट जब देख लूँ, आपको मम्मी का अपनों ले का लूँ। साथ चाहिए मोहम्मद होता है, वो खुशी का मौका होता है जब अपने सारे अपने अपने मोहम्मद साथ आते हैं। और एक वक्त होता है जब आप गमी का भी मौका ऐसा होता है जब भी आप अपने नहीं, अपनों मम्मी का ने साथ दिखा दी चाहिए शुक्र। होता है गमी में भी। लेकिन खुशी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को हज़म ही नहीं होती, क्योंकि उन पर नज़रें ऐसी होती हैं। और अल्लाह ताला बस हर तरह की बुरी नज़र से अल्लाह ताला बचा के रखे। अल्लाह ताला बाकी ये है कि अल्लाह ताला बाकी सब लोगों को नेकी की हिदायत दे, जिन लोगों से बंदे के बर्दाश्त नहीं होता कि सब कुछ कि भाई अल्लाह ताला सबको दें। हम जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे घर वालों को बुलाया, अल्लाह ताला उस तरह सबको बुलाए, सबको बुलाए, सबको अल्लाह ताला अपने घर बुलाए, सब अल्लाह के घर जाके उम्रा करें, हज करें, अल्लाह ताला के घर की रौनकें बरकतें सब हासिल करें। हमारे तो दिल से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला सबको अपना जो है वो अपने घर की बुलाएं और अपने घर की जो रौनकें दिखाएं। बस जी यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी शॉपिंग करते हुए, तो बस शॉपिंग इतनी देर नहीं बताया मैंने आपको, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो लेनी करनी। स्कार्फ़ की पिन्स हो गई, ये हो गया वो हो गया, स्कार्फ़ हो गए, कुछ इनके वो थे क्या से कहते हैं कि बालों में करने वाली जो पोनियाँ होती हैं वो हो गई। इस तरह करते करते काफ़ी था, लेकिन मैं तो बस बच्चों के कपड़े मुझे जो बस नज़र आए शॉप में, मैं वहाँ चले गई। वहाँ से मैंने गुगू के मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली। मैंने कहा चलो अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1.5-2-2.5 महीने अभी भी गर्मी के हैं, तो मैंने कहा चलो कम से कम नए सूट होंगे, चलो मेरा गुगू पहन लेगा, एंजॉय कर लेगा। तो बस जी यहाँ पर हम लोग क्या से कहते हैं गाड़ी में बैठ के वापस आने के लिए। और ये हो गई पैकिंग अम्मी की, और ये जो अम्मी का एक ही बैग है, ब्राउन बैग जो है वो मेरा था। तो बस ये जाने से एक दिन पहले का टाइम था, तो हम लोग क्या से कहते हैं ये पैकिंग करके मैं फ़ारिग हुई। मैंने कहा चलो अम्मी की सारी पैकिंग कर देते हैं ताकि ना अम्मी ज़रा ईजी हो जाए। और भाई गुगू लगा हुआ था शरारतें करने। बस जी आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल पर जो जाके विज़िट करिएगा, मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। और ये लोग आए हुए थे जी मेहमान वगैरह सब मिलने के लिए, और ये जाने का टाइम था। बस जी आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को देखिएगा और इनके लिए भी ख़ास दुआ करिएगा कि ये भी खैर से जाए और खैर से आए। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाएं, आमीन सुम आमीन।